Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am going to discuss microbiology जो आपको मैंने लाइव में इंट्रैक्शन में दिया था टॉपिक। तो मैं आपको आज इन डिस्क्रिप्शन में दूंगा ये टॉपिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने बोला था आपको। इन जनरल आई विल टेल यू देयर। सो फर्स्ट आई विल टेल यू माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपको मैं बोलूँगा। Microorganism is a branch of science that deals with the study of microorganisms from a form of life. इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इन माइक्रोऑर्गेनिज्म को कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक forms of life. These microorganisms are present everywhere in nature. Example: air, water, soil, surface of plants, animals and human beings. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हम इनको खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हमें पता नहीं होता है कि कहाँ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये हवा में, पानी में, सॉइल पे, हमारे फूड पे, प्लांट्स में और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स पे भी ये प्रेजेंट होता है। द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई होती है। चलिए देखते हैं कि इस ब्रांच में किन चीज़ों की पढ़ाई की जाती है। सबसे पहले क्या है इसमें, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर क्या है, साइज, शेप क्या होता है। तो ये सारी शेप है, ये किस में आती है, स्ट्रक्चर में। सेकंड है क्लासिफिकेशन। जैसे आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक बहुत ही बड़ी वाइड वैरायटी है और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की को क्लासीफाई किया गया है अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग टाइप में। तो ये क्लासिफिकेशन में आता है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर। अब हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अपना हैबिटेट है। कुछ ऑर्गेनिज्म सॉइल पे होते हैं, कुछ एयर में, कुछ पानी में, कुछ ऑर्गेनिजम्स फूड में होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। तो वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म है, किस ऑर्गेनिज्म पे है, तो वो क्या कहाँ आता है, डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर में। बहुत फोर्थ है दैट इज रिप्रोडक्शन। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन की बहुत सारे, जैसे कि बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग। तो ये जो सारे हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किस तरह पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है, वो हर चीज़ आती है रिप्रोडक्शन में। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, हर किस तरह मेटाबॉलिक साइकिल्स चलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो हर चीज़ आती है मेटाबॉलिज्म में। तो लास्ट क्या है, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑन नेचर। जैसे कि हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट में, हम पर, मतलब ह्यूमन बींग्स पर किस तरह इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट होता है, वो आता है इन्फ्लुएंस और नेचर में। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। तो ये हर चीज़ आते हैं इन्फ्लुएंस ऑन नेचर में। अब देखते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इनको कुछ important characters. Microorganisms are present everywhere in nature. The size of microorganisms is less than 0.1 mm in size. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज कितने थे, 0.1 mm से भी कम होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, रिक्वायर माइक्रोस्कोप। सो दे आर कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट सीन इन नेकेड आई। दे मे बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर इन नेचर। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सेल से भी बने होते हैं और एक से भी ज़्यादा सेल्स। अगर वो एक सिंगल सेल से ज़्यादा है तो उन्हें क्या कहता है, यूनिसेलुलर। अगर वो एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर कहते हैं। नाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन नेचर। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अगर वो जेनेटिक मटेरियल डिस्पर्स्ड हैं इनके साइटोप्लाज्म में और
and the genetic material is not bonded with the membrane bonded organelles, then these microorganisms are called prokaryotic. और जो यूकेरियोटिक मतलब क्या होता है, द जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इस तरह साइटोप्लाज्म में फ्री नहीं होता है. नाउ दे मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल इन नेचर. मोटाइल मतलब क्या होता है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोटाइल होते हैं उनके अंदर या तो फ्लैजिला या तो स्यूडोफोलाई होते हैं. ये तीन चीज़ ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं. और जो नॉन मोटाइल होते हैं वो कहीं पे भी जा नहीं सकते हैं. दे आर स्टेबल एट वन प्लेस. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी एरोबिक और एनारोबिक इन नेचर. एरोबिक मतलब दे रिक्वायर ऑक्सीजन or for their survival. Anaerobic means they don't require any ऑक्सीजन की कोई भी गैसेस की नहीं ज़रूरत होती है. अब हम देखते हैं इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स टाइप्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली इनटू 5 टाइप्स. मतलब 5 टाइप्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किए गए हैं. तो पहला क्या है इसमें, दैट इज बैक्टीरिया. दूसरा है algae. तीसरा इसमें दैट इज फंगे. फोर्थ वन इज प्रोटोजोआ. एंड फिफ्थ क्या है, दैट इज वायरसेस. फंगस को आगे डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, वो ये ईस्ट और मोल्ड्स. चलिए हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम कैरेक्टर्स डिटेल में देखते हैं. सबसे पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा क्या है एल्गी. प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर. ये एक सिंगल सेल से बना हुआ आता है. ये यूकैरियोटिक है. इसका मतलब इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. दे मे बी पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक इन नेचर. मतलब पैरासाइटिक मतलब क्या होता है, दे सर्वाइव इन अदर सेल. वो दूसरे सेल के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं. और सेप्रोफाइटिक मतलब डेड और डिकेइंग मेटल पर ये भी सर्वाइव करते हैं. साइज रेंज इज 10 to 50 mm. दे आर एक्वेस इन नेचर. उनको पानी की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. प्रोटोजोआ और मोटाइल इन नेचर एंड मोर्टेलिटी इज ड्यू टू फ्लैजिला, सीला एंड सीडोपोडिया. ये 3 मोटाइल नेचर की वजह से मोटाइल होते हैं. दे एब्जॉर्ब फूड बाय सेल मेम्ब्रेन बाय अ मैकेनिज्म कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. सम प्रोटोजोआ आर पैरासाइटिक एंड पैथोजेनिक इन नेचर. अब कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, मतलब दूसरे सेल के अंदर सर्वाइव करते हैं. और पैथोजेनिक मतलब उसी सेल को वो इन्फेक्शन या जो कहते हैं जो डिजीज़ करते हैं या बीमार कर देते हैं, वो पैथोजेनिक हो जाते हैं नेचर में. देन द रिप्रोडक्शन इज सेक्चुअल और एसेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल है एमेबा, पैरामेशियम एंड यूग्लिना. अलगी जो है दिस इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इन नेचर. ये सिंगल सेल में भी होते हैं, इसके कई सारे सेल भी होते हैं. इट इज़ यूकैरियोटिक इन नेचर, सेम होते हैं. साइज रेंज इज 1 mm टू सेवरल मीटर्स. ऑटोट्रॉपिक इन नेचर मतलब वो खुद का फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं. वो किसी भी बाहर के फूड पे डिपेंड नहीं होते हैं. जो भी है वो खुद ही बना लेते हैं. मोटाइल और नॉन मोटाइल इन नेचर मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं. और कुछ अलग अलसे होते हैं वो जो नॉन मोटाइल होते हैं. सेक्चुअल और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दे आर प्रेजेंट इन मॉइस्ट सॉइल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट. तो उन्हें पानी की ज़रूरत होती है या थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल मिले, गीली जो सॉइल होता है, मिट्टी कह सकते हैं, वहाँ पे उनको ज़रूरत होती है. एग्जाम्पल्स आर क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा एंड सायानोफाइटा. तो नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज फंगाई. फंगाई इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इन नेचर. वो एक सेल से या मल्टीपल सेल से बने हुए होते हैं. यूकैरियोटिक है नेचर में. ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर. ऑटोट्रॉपिक मतलब कुछ फंगस खुद सिंथेसाइज होते हैं, तो वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी एनर्जी के लिए. यूनिसेलुलर सेल्स आर कॉल्ड एज ईस्ट सेल्स एंड मल्टीसेलुलर आर कॉल्ड मोल्ड्स. जो फंगस एक सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ईस्ट सेल्स.
और जो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, मोल्ड्स उनको कहते हैं। दे मे बी सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक इन नेचर, मतलब जो फंगस हैं ये सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, यानी डेड और डिकेड मेटल पर जो स्टे कर सकते हैं, जो मैंने आपको कहा ये दूसरे सेल्स के अंदर या उनके सरफेस पर सर्वाइव करते हैं। सेप्टेड और नॉन सेप्टेटेड माइसेलियम इज प्रेजेंट। सपोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन सॉइल और वाटर एंड डस्ट। तो फंगस के जो सपोर्स होते हैं वो बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं। तो जो स्पोर्स हैं वो हर जगह होते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो सॉइल में हो, एयर में हो या डस्ट में हो। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी से वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और एग्जांपल्स क्या है इसके, म्यूकोर एंड एस्पेचिलिस। और नेक्स्ट क्या है, दैट इज बैक्टीरिया, जो हम देखेंगे। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर इन नेचर, वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, जो बैक्टीरिया में है जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं इसमें। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। दे मे बी प्रेजेंट इन कोकाई, रॉड शेप एंड स्पाइरल शेप। तो ये 3 शेप्स हैं बैक्टीरिया के बेसिकली हैं, कोकाई, रॉड एंड स्पाइरल। तो ये 3 अलग अलग शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। दे मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल इन नेचर। अगर वो मोटाइल हैं बैक्टीरिया तो वो फ्लैजेला और पीले की वजह से मोटाइल होते हैं, और जो नॉन मोटाइल हैं वो बैक्टीरिया होते हैं तो उनमें एब्सेंट होते हैं मोटिलिटी ऑर्गन। डिफाइन सेल वॉल, जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया वो वेल नोन है। उनकी एक डेफिनेशन पता है कि उसके सेल वॉल में बैक्टीरिया क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कंपाउंड से बने होते हैं। सेल वॉल इज डिफाइंड। क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो स्टडिंग की जाती हैं स्पेशली, जो मैं बताता हूँ आपको, बैक्टीरिया 2 ग्रुप्स में प्रेजेंट किए जाते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। एक स्टैंडर्ड ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं, ग्राम स्टैनिंग एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको नेक्स्ट में बोल सकता हूँ कि ग्राम स्टैनिंग की जाती है। और जो फिर ऑन द बेसिस वो किस तरह के अपीयरेंस ऑब्जर्व होते हैं, उस बेसिस पर इस बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, या तो ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं या तो ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं। तो बेसिकली बैक्टीरिया जो होता है वो 2 ग्रुप्स में होते हैं। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। अब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो खुद सिंथेसाइज करते हैं, और कुछ एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं, उनकी फूड चाहिए वहाँ पे। सम बैक्टीरिया पैथोजेनिक इन नेचर। अब कुछ बैक्टीरिया जो फ्रेंडली होते हैं, हमें उनसे हमें बेनिफिट जो होता है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर होते हैं। वो हमारे इन्फेक्शन होती है उनसे, हमें डिजीज़ होती है, हमें बीमार होती है उनसे। तो एग्जांपल्स आर स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस। और नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ वायरसेस। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। वायरसेस की जो साइज है वो बैक्टीरिया से हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी छोटी होती हैं। सो दे आर अल्ट्रा माइक्रो, दे रिक्वायर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें हम नहीं देख सकते ये। इसमें टेक्निकली हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब दे आर ऑब्लिगेटेड इंट्रासेलुलर, एक सेल के पेनिट्रेट होके वो वहाँ पे ही रह सकते हैं। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, वो सरफेस पे नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। दे हैव टू एंटर इनसाइड द सेल, दे आर कॉल्ड एयर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। नाउ लेस देन 0.1 नैनोमीटर इन साइज। इट इज जेनेटिक मटेरियल इज एनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट। तो जेनेटिक मटेरियल जो भी होता है इसका, जैसे कि डीएनए, आरएनए, जो प्रोटीन फूड के अंदर बनता है, इट लैक्स सेलुलर कंपोनेंट्स एंड डिपेंड ऑन होस्ट सेल्स फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। अब जो इन वायरसेस में सेलुलर कंपोनेंट्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, वो सेल पर ही डिपेंड होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो अकेले मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती हैं। जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए। और एग्जांपल्स जो हैं